हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। उससे पहले हम समझेंगे कॉर्पोरेट वेल है वो होता क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि किस किस कंडीशन में जो कॉर्पोरेट वेल है उसको क्या कहते हैं लिफ्टिंग किया जाता है। तो देखिए कॉर्पोरेट वेल का क्या मतलब है। कॉर्पोरेट वेल वेल का मतलब यदि आप समझेंगे, देखिए सबको तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आप वेल का मतलब समझेंगे तो वेल का मतलब होता है पर्दा एक तरीके से, ठीक है ना, तो कर्टन। और कॉर्पोरेट का मतलब हो जाता है कंपनी, और लिफ्टिंग का मतलब हो जाता है उसको विड्रॉल कर देना। मतलब कि जो पर्दा कंपनी में लगा हुआ है उसको क्या कर देना, लिफ्ट कर देना, मतलब उसको लेफ्ट कर देना, छोड़ देना, हटा देना। अब ये है क्या चीज़, देखिए जब कॉर्पोरेट वेल तैयार किया जाता है एज अ कंपनी, ये रखा है एज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हम लोग सब लोग जानते हैं कि कंपनी, जब हमने फीचर्स पढ़े होंगे तो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, हैज़ प्रोवाइडेड विद अ वेल, ठीक है। ये सेपरेट एंटिटी है, मतलब कि कंपनी और जो पार्टनर्स ये दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच में ये पर्दा होता है जिसको बोला गया है वेल, ठीक है। डेट द कंपनी इंडिविजुअल आर मैनेजिंग द कंपनी, उसमें क्या है, इंडिविजुअल एक है जो कंपनी को मैनेज करके रखता है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी कंपनी के कुछ फीचर्स के बारे में। अब ये है क्या, बट यदि इफ द कोर्ट फील्स दैट सच वेल्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर एनी रॉन्ग पर्पज। अब जो हमने वेल दिया था इनको, कॉर्पोरेट वेल दिया था पार्टनर्सों को, और यदि कोर्ट को, जो कोर्ट है उनको यदि ऐसा फील होता है कि उनके द्वारा दिया गया जो राइट्स है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो वेल है, उसका रॉन्ग पर्पस, रॉन्ग तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है। जैसे कंपनी को बोल रखा है ना, कंपनी नाम दिया गया और कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और उसके पार्टनर। यदि इन दोनों में कहीं भी किसी प्रकार का रॉन्ग पर्पस तरीके से किसी भी वर्क को हेल्ड किया जाता है तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग क्या है, वो एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है। द कोर्ट लेफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट का आदेश आएगा, वहां से नोटिस आएगा कि जो कॉर्पोरेट वेल है वो आपका लेफ्ट कर दिया गया है। इसी को कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कहा गया है कि कोर्ट को यदि फील होता है किसी भी प्रकार का आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज यदि आप कर रहे हैं जो इलीगल है, तो उसके उस सिचुएशन में आपके जो कॉर्पोरेट वेल है उसको क्या कर दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड मेक द इंडिविजुअल लायबल फॉर एज सच एक्ट, और जो भी इसके लिए लायबल होगा वो कोर्ट के द्वारा जो भी पनिशमेंट है वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। दे शुड नॉट हैव डन एनी रॉन्ग वर्क विद द यूज ऑफ कंपनी नेम, कंपनी के नेम को यूज करके वो किसी भी प्रकार का कोई कह सकते हैं रॉन्ग वर्क है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये तो बात हुई कॉर्पोरेट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की, कि इस केसेस में आपका जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट वेल का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी और जो पार्टनर्स है वो सेपरेट हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट अपनी अपनी लोगों की अपनी एक पहचान है। तो यदि इन पहचानों का लोग गलत उपयोग करके, पार्टनर्स यदि गलत उपयोग करते हैं उनकी चीज़ों का, तो आपका जो कॉर्पोरेट वेल दे रखा है, आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रखे हैं कोर्ट ने, वो आपको लिफ्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्टेड आइदर अंडर सिचुएशन दे रखी है, कॉर्पोरेट वेल को किस किस सिचुएशन में उसको विड्रॉल कर लिया जाता है। जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, दो तरीके से हैं, दोनों ही केसेस में जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट कर लिया जाता है। द स्टैट्यूटरी प्रोविजन आर प्रोवाइड अंडर द कंपनी एक्ट 1956, जो स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है उसको 1956 एक्ट के तहत उसको क्या किया था, प्रोवाइड करवाया गया था। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें दे रखा है सर्कमस्टांसेस फॉर लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर लिया जाएगा। कुछ सिचुएशंस का, सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या, सिचुएशन, तो कौन कौन से ऐसे सिचुएशन आएंगी कि जैसे देखो हम लेमन लैंग्वेज में बात करें कि मैं ऐसा क्या करूँगा, मैं ऐसी कौन सी गलतियाँ करूँगा जिसकी वजह से जो कोर्ट है वो मेरे से मेरे कॉर्पोरेट वेल को छीन लेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा रिडक्शन इन मेंबर, ठीक है। रिडक्शन इन मेंबर का मतलब है इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, एंड प्राइवेट कंपनी में लेस देन 2 नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। इफ एनी मेंबर लेफ्ट द कंपनी, यदि कोई भी मेंबर कंपनी को लेफ्ट करके जाता है, एंड मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जैसे 7 की यहाँ पे है, 2 की वहाँ पे है, आर नॉट एग्जिस्ट इन द कंपनी, यदि कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करती है तो डेट इज इलीगल, ये इलीगल कहलाएगा। तो ठीक है, या तो आप यदि कोई मेंबर लेफ्ट करके जा रहा है तो आप नोटिस जारी करिए
और कोर्ट तक पहुंचाइए कि नेक्स्ट मेंबर आने तक जो भी टाइम लगेगा वॉट एवर ये आप करिए, अदरवाइज ये इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, कि कम से कम इतने मेंबर होने चाहिए, बट आप जो एक मिनिमम लिमिट है उसको उससे भी आप बिलो जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक इलीगल एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड है हमारा फेलियर ऑफ रिफंड एप्लीकेशन मनी। ठीक है, यहाँ पे भी आपके जो कॉर्पोरेट वेल है उसको लिफ्ट कर लिया जाएगा। कैसे? जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के बाद हमको सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी पड़ती है, तो एप्लीकेशन मनी का रिफंड कराने में यदि वो फेल हो जाता है तो इस टाइम पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर लिया जाएगा। आफ्टर द इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक, पब्लिक को शेयर इशू करने के बाद द कंपनी हैज़ टू पे बैक द इनिशियल पेमेंट अंडर 130 डेज। यदि वो शेयर इशू मतलब करने के बाद यदि शेयर प्रोवाइड नहीं करवा पाती है तो कंपनी को क्या 130 दिन के अंदर शेयर को क्या करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, ये क्या है, सेबी का गाइडलाइंस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइंस है। इफ दे फेल टू डू, और यदि वो इस काम को करने में फेल हो जाता है तो कॉर्पोरेट विल लेफ्ट, कॉर्पोरेट विल को क्या कर लिया जाएगा, लेफ्ट कर लिया जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी नेम, कंपनी के नाम को आप गलत यूज कर रहे हैं। इफ द कंपनी नेम कैन नॉट प्रॉपरली डिस्क्राइब वाइल साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट द कॉर्पोरेट विल बी साइंड। अब यदि कंपनी का नाम अच्छे तरीके से प्रॉपरली तरीके से डिस्क्राइब नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई ABC है, LTD है, वो प्राइवेट लिमिटेड है बट आपने सिर्फ LTD शो कर रखा है तो पब्लिक हो गई, आपने PVT शो नहीं कर रखा, और PVT में आपने पब्लिक और पब्लिक में आपने PVT, मतलब कुल मिला के मिस अंडरस्टैंडिंग कर रखा है आपने वाइल साइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस टाइम पे साइन किया था तब आपने ये मिस अंडरस्टैंडिंग किया था, जिसको बोलते हैं मिस डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्शन ही गलत डाला था कंपनी के नाम पे। ठीक है, तो ये क्या है, इस टाइम पे भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप कंपनी के नाम पे नया नया कौन कौन से फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करेंगे आप, जिससे वेरियस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकते हैं नहीं होते ही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कंपनी के नेम में फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर सकता है मतलब वो कंपनी ही बनी किसके लिए, फ्रॉडुलेंट के लिए ही वो बनी है। आगे मिस डिस्क्रिप्शन इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जाता है उसमें आपने क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, आपने गलत चीज़ें उसमें डाल रखी हैं। जैसे इफ द कंपनी प्रमोट्स और डायरेक्टर मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस विच इज इलीगल, यदि आप किसी कंपनी को प्रोस्पेक्टस में क्या कर रहे हैं, उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट वास्तव में रियलिटी देखी जाए तो वो कंपनी वैसी नहीं है, तो डेट इज इलीगल। इससे क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स है वो अट्रैक्टिव होंगे कि ये कंपनी के देखना प्रॉफिट कितना है, पास्ट ईयर कितना अच्छा है, इस परफॉर्मेंस के विश्वास पर, ट्रस्ट पर वो आपके कंपनी पे क्या करेगा, शेयर इन्वेस्ट करेगा। बट रियलिटी तो कुछ और ही है कि प्रॉफिट मार्जिन दिखा कुछ और रखा है बट रियलिटी में कुछ और है। ठीक है, ताकि उसके जो शेयर का जो कह सकते हैं उसकी जो शेयर की लिमिट है वो बढ़ सके, डेट इज वाई उसने ये किया है। एट दिस टाइम हु पर्सन इज लायबल हु मेक द प्रोस्पेक्टस एंड विल लिफ्ट इट। अब इस प्रोस्पेक्टस में जिस पर्सन लायबल होगा, जिस पर्सन ने ये सब काम कराया है वही होगा और कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो भी ऐसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करते हैं, देखिए होता ही है। रीज़न क्या है, देखिए कॉलेजेस आजकल अपने मतलब स्टूडेंट को अट्रैक्टिव करने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में तो आप भी जान सकते हैं कि जिस हिसाब से दिखाया जाता है बस उस हिसाब से होता नहीं है। ठीक है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है इस प्रोस्पेक्टस में मिस रिप्रेजेंट, देखिए प्रोस्पेक्टस छाप इसलिए दिया जाता है कि ये था, ऐसी बात नहीं है भी, बट वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई नहीं जाती हैं। ठीक है ना। आगे फ्रॉडुलेंट कंडक्ट का क्या कहने का है, इन दिस केस कंपनी कैरिड आउट द वर्क विच इज इलीगल। इस केस में क्या है, कंपनी है वो कुछ कार्य करती है, वो क्या होता है, इलीगल होता है। अबाउट द इलीगल वर्क कंपनी नो वेरी वेल डिस्पाइट टू डू द वर्क, कंपनियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये गलत काम है। भाई देखिए कौन नहीं जानता गलत क्या है, सच क्या है, सही क्या है। अब जैसे मैं कोई भी सामान MRP उसमें 20 रुपये डालिए, मैंने उसको क्रॉस करके उसमें 50 रुपये डाल दिए, मुझे पता है ये तो गलत काम है, बट उसके बावजूद भी ये काम करते हैं वो लोग, डिस्पाइट टू डू अ वर्क, इसके बावजूद भी वो काम किया जाता है। एट दिस टाइम कॉर्पोरेट विल लेफ्ट, यदि आपको पता है, देखिए जहाँ
अनजाने में होता है तब तो कोई बात अलग होती है कि सर हमको पता नहीं था, दैट इज़ वाई हम कर रहे थे क्योंकि नोटिफिकेशन नया था। ये तो आपका एक वैलिड रीज़न हुआ। अब ये क्या बात हुई कि आपको पता भी है और आप फिर भी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आपका कॉर्पोरेट वेल लेफ्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी स्टैट्यूटरी सर्कमस्टेंसेस की। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं हमारे जुडिशियल के बारे में। ठीक है ना, तो इससे क्या है, आपका ये जो पूरा कॉर्पोरेट वेल है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सर्कमस्टेंसेस टू कॉर्पोरेट वेल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कॉर्पोरेट वेल कब लेफ्ट किया जाता है, व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट द वन विच हैज़ टू एग्जिस्ट। अब कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, एंड द कोड हैज़ टू इंटरफेयर इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एक्टिविटी। अब जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उस नाम से, और आप उसको उसमें क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दैट आर डन इन द नेम ऑफ कंपनी, उस नाम का आप यूज़ करके आप उसको कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब कोई एक कंपनी ले लीजिए, मान लेते हैं हम एयरटेल कोई कंपनी ले लेते हैं। अब एयरटेल कंपनी है, देखिए कोई बहुत ज़्यादा एक मार्केट शेयर उसने क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। ठीक है, और आप उस एयरटेल कंपनी को कहीं पे भी जा करके एक फ्रॉडुलेंट कंडक्ट तरीके से आपने खोल लेते हैं। मान लेते हैं किसी एरिया पे गए आप और वहाँ अपने एयरटेल के नाम से कंपनी खोल दी। अब उस नाम से आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि लोगों की सिम आधार कार्ड से निकाल रहे, उस आधार कार्ड का फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर रहे हैं, कंपनी का नाम यूज़ कर लिया है आपने, और आप क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। बल्कि रियलिटी में वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, उसका गलत नाम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक इलीगल एक्टिविटी है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट आर फॉलोज। आप कुछ फॉलोज करेंगे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, जैसे व्हेन एवर अ कंपनी यूज इट्स नेम, कंपनी अपने नाम का यूज़ करके फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स एविजन। टैक्स एविजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करके, ठीक है, टैक्स को कम दिखा करके, डेट इज इलीगल, ये इलीगल है। ठीक है, एंड कंपनी इज लायबल। अब इसके लिए कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगा कि जितना भी प्रोटेक्शन, जितने भी रेवेन्यू तरीके से टैक्स एविजन बचा रखे हैं वो कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, पे आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक इलीगल एक्टिविटी है जिसमें आपने कंपनी का नाम यूज़ करके टैक्स एविजन किया है। और टैक्स एविजन एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप टैक्स का पेमेंट करने की बजाय उसको बचा रहे हैं वेरियस टाइप्स के लॉसेस को दिखा करके, वेरियस टाइप्स के अपने वर्क एक्टिविटीज़ को ज़्यादा दिखा करके। ठीक है ना, इससे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू है। आगे चलते हैं हम, प्रिवेंटेशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। देखिए द कॉर्पोरेशन हैज़ बीन यूज फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पज़। जो कंपनी है वो क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करने के लिए पर्पज से ये यूज़ करती है। कंपनी कैरिड आउट इलीगल वर्क, देखिए क्या रखा है, फ्रॉड तरीके से आप कोई चीज़ का प्रिवेंटेशन कर रहे हैं, मतलब बचा रहे हैं। जैसे हमने बताया अभी ये फ्रॉड करके किसी चीज़ का प्रिवेंटेशन कर रहे हैं, टैक्स का प्रिवेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इनकम को कम दिखा रहे हैं, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हैं। और इम्प्रॉपर कंडक्ट, आप काम को इम्प्रॉपर दिखा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप किसी वर्क को शो ही नहीं कर रहे हो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, तो क्या है, इससे क्या होगा, लोगों को गलत फहमियाँ फैलेंगी और वो क्या होगा, आपके कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और नियर फ्यूचर उनको क्या करना पड़ता है, लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। आगे डिटर्मिनेशन ऑफ चार्टर ऑफ द कंपनी, एनिमी कंपनी और ऑल ऑफ द मेंबर्स बीइंग सिटीजन ऑफ द एनिमी कंट्री। देखिए क्या क्या रखा कि जो डिटर्मिनेशन है, जो चार्टर है कंपनी का, वो डिटर्मिनेशन जो होगा वो यदि किसी प्रकार का कंपनी के साथ मिल करके किसी फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करता है तो उसके चार्टर के पास भी एक इलीगल एक्टिविटीज का एक्शन लिया जाएगा और कंपनी पर तो लिया ही जाएगा। तो होप सो आपको ये कॉर्पोरेट वेल है वो अच्छे से क्लियर होगा। ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो हो गई है जिसमें आपने कॉर्पोरेट वेल भी समझा और कहाँ कहाँ पर आपको ये लेफ्ट कर लिया जाता है ये भी समझा। आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी प्रकार की जो भी आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन कंपनी लॉ एनी सब्जेक्ट हो वो आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियोस का कपल ऑफ कुछ डेज में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थैंक यू।